नमस्कार साथियों, बीडीआर की स्टडी में आपका स्वागत है। आर की हिंदी के क्रम में आज पर्यायवाची की क्लास पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले जानते हैं कि पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता पड़ी क्यों। पर्यायवाची कहते किसे हैं? परिभाषा के रूप में समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, या वे शब्द जो समान अर्थ व्यक्त करते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी भी कहा जाता है। और आर परीक्षा में आप देखेंगे इस लिस्ट में कि महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान शब्दों को शामिल किया गया है। अगर आप आर की परीक्षा दे रहे हैं तो इतने तो समझदार हैं ही कि आसान शब्द नहीं, थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और उनको पढ़ें। तो अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो लिस्ट आपके लिए लाए हैं उसमें सबसे पहले अरुण का पर्यायवाची देखते हैं। अरुण के पर्यायवाची हैं सूर्य, सिंदूर, बिंबाफल। उसके बाद अग्नि का पर्यायवाची रोहिताश्व, वायुसखा, धूमकेतु, धनंजय, सर्वपक्षी, जातवेदस, सांडिल्य, दव, जातदेव, हुतभुक और हव्यवाहन। उसके बाद अंधकार का देखें। अंधकार के पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। अंधकार का ध्वांत हो जाएगा, तमस हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, क्रदृश्य हो जाएगा। अब उदासी, जब किसी के सामने उदासी हो जाती है तो उसे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उदास मन या उदासी अगर किसी के सामने छा जाए तो कहते हैं उदासी छा गई, अंधेरा छा गया। अब ये पर्यायवाची इसलिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को, जैसे किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप एक ही शब्द का इस्तेमाल जीवन भर करें, या सभी व्यक्तियों से कहते हैं कि आप एक ही शब्द इस्तेमाल करें। अब कोई सूर्य कहता है, कोई सूरज कहता है, कोई दिनकर कहता है। अब प्राचीन समय में ऋषि मुनि थे, वो दिनकर का इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि जब सभी लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते थे तो उसको इकट्ठा करके पर्यायवाची बना दिया गया। अब हम हिंदी में पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं कि सूर्य के इतने सारे पर्यायवाची हैं, एक साथ रखे गए हैं, तब हम उनको पढ़ते हैं। अभी आएगा आगे देखेंगे आप। अंधकार हो गया। अंधकार का अंधेरा भी होता है, लेकिन अंधेरा बहुत आसान शब्द है। अगर आप आर की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि अंधकार का अंधेरा, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमने कोशिश ये की है कि जो एग्जाम्स में आए हुए शब्द हैं आप उनको पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को। आगे देखते हैं अमृत। अमृत के केवल यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया, एक जीवनोदक और दूसरा सुरभोग। उसके बाद आगे देखें अनुभूति। अनुभूति के पर्यायवाची होते हैं बोध या जानकारी, विवेक, बुद्धि और समझ। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगम्य। अवगम्य के पर्यायवाची होते हैं दुस्तर, विकट या अवघट। अचल। अचल के पर्यायवाची हो जाएंगे आद्रि, अविचल और महिधर। अंक। अंक के हो जाएंगे गोद, हृदय, सर्ग, पार्श्व। अधर। अधर के पर्यायवाची रपकुट, रदच्छद, लब या ओंठ। और तत्सम में हम इस्तेमाल करते हैं ओष्ठ का। अंगीठी। अंगीठी के पर्यायवाची हो जाएंगे अंगारड़ी, अग्निकुंड, अलाव, आतिशगाह, कौड़ा और तेन्नी। ये अंगीठी के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखें अंगुली। अंगुली के दो पर्यायवाची हैं, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक दीधीति और दूसरा सक्करी। ये अंगुली के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंगूठा। अंगूठा का करवरी, ठेंगा, कहते हैं ना, देखो ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा का मतलब अंगूठा दिखा रहा है। वृद्धांगल गुल और हूठा। अंगूठा के बाद अंगूठी। अंगूठी के अंगुलीक। अंगुलीक का मतलब अंगुली में पहने जाने वाली अंगूठी। छाप, मुंदरी, मुद्रिका। अंकुर। अंकुर का देखते हैं अंकुआ, अंकुशा, कलिका, कोपल, नवपल्लव और संतान। ये अंकुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंचल। अंचल के पर्यायवाची होंगे, देखते हैं यहाँ पर इलाका, कता, खंड, चकला, चक्र, जनपद, मंडल, हल्का। ये सभी अंचल के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अंतापुर। अंतापुर के पर्यायवाची होंगे जनान खाना,
भागपुर या हरम। ये अंतःपुर का इस्तेमाल प्राचीन समय में बहुत किया जाता था। अंत, अंत का पर्यायवाची हो जाएगा अवसान, इंतहा, कि बस इंतहा हो गई। इति, इयत्ता, कार्यांत, निष्पत्ति, परिणति, ये अंत के पर्यायवाची। आप देखें अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के पर्यायवाची आकाश, उच्चाकाश, खमद्य, बृहदकाश, महाकाश और महाव्योम, ये सभी अंतरिक्ष के पर्यायवाची। आगे अंधु, अंधु एक नया शब्द है, इसको घुंघरू कहते हैं। अब आपसे अंधु कह दिया जाए तो कहें अंधु क्या होता है? अब घुंघरू होता है, घुंघरू या झांझ कहते हैं, इसे नूपुर कहते हैं, पाजेब कहते हैं, पादांगद कहते हैं और बंधन कहते हैं। उसके बाद अकथनीय देखते हैं, आगे लिस्ट को देखते हैं। अकथनीय मतलब जो कहा ना जा सके, तो इसके पर्यायवाची होंगे अनभिव्यंजनीय, अनभिव्यंजनीय, अनिर्वचनीय, गोपनीय और वर्णनातीत। आकर्मण्य के पर्यायवाची हो जाएंगे आलसी, निरुत्साही और निष्क्रिय। अकाट्य का पर्यायवाची हो जाएगा अखंडनीय, अंदंश, अभंज और स्वयं सिद्ध। अकिंचन, अकिंचन का पर्यायवाची हो जाएगा आगतिक, अनुपाय, गुमनाम और परावलंबी। अच्छ, अच्छ का पर्यायवाची हो जाएगा अच्छ कीलक है, कीला है या दुरा है, ये अच्छ के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे अच्छत देखते हैं, अनुलंघित, आभंजित, कौमार्यवान। अच्छय, अच्छय का पर्यायवाची हो जाएगा अनंत, अमर, शाश्वत, चिरयुवा और सनातन। अब यहाँ अच्छे देख लिया हमने। अब यहाँ देखते हैं अक्षुण्य, अक्षुण्य के पर्यायवाची होंगे अनष्ट, अविकृत, पवित्र। उसके बाद अगाध, अगाध के हो जाएंगे अकूत, अतुल, अमित, असीम, कोई सीमा ना हो, असीम, भावपूर्ण, ये अगाध के पर्यायवाची। आगे देखते हैं अग्राह, अग्राह्य के पर्यायवाची क्या होंगे? अनर्गल, अनाहार्य, अपाच्य, निषिद्ध, अस्वीकार्य। उसके बाद अज्ञे, अज्ञे के पर्यायवाची होंगे अचेतता, अज्ञात, आवश्यकता, अशिक्षा, मूर्खता। अज, अज के पर्यायवाची हो जाएंगे दुख, अबोध, अल्पमति। आगे देखते हैं, अभी हम आ से देख रहे हैं, छोटा आ से। अजीज, अजीज के पर्यायवाची हो जाएंगे ईश्वरीय, ऊंचा, बृहत, वैभवशाली। अतिचार, अतिचार के हो जाएंगे असंयम, उल्लंघन, भंजन और स्वेच्छाचार। अनि, अनि के पर्यायवाची होंगे कड़, कुशाग्र, छोर, धार, नोक। अनुदार, अनुदार के होंगे असहनशील, कठोर, निर्दय, मतांध और स्वार्थी। आलोचना देखते हैं, नुक्ताचीनी, समीक्षा और निरूपण, ये आलोचना के पर्यायवाची। उसके बाद आदि, आदि का मतलब होता है दुख, आपदा या रोग। जब रोग होगा तब भी हम दुखी होते हैं, दुख होता है हमको, तो आदि के पर्यायवाची आपदा, दुख, रोग। उसके बाद देखें, आगे देखते हैं आत्मा, आत्मा के पर्यायवाची होंगे क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, जीव, ब्रह्मा, विभु, सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त। आभूषण, आभूषण के पर्यायवाची टूम, मंडन, द्रुम, आभरण। अब स्त्रियों के लिए आभूषण है, लेकिन आभूषण के पर्यायवाची आप देखें कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता है टूम, मंडन, द्रुम, आभरण। अगर स्त्रियों से कह दो कि आपको मंडन की ज़रूरत है तो वो कहेंगे मंडन क्या होता है। अगर उनसे कहो आभूषण तो वो तुरंत कहेंगे हाँ मुझे आभूषण चाहिए। तो नहीं लोगों को कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, वो आसान से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आम, आम के पर्यायवाची अति सौरभ, सहकार, अम्ब, पियुम्बु, अमृतफल, मनमथालय, बड़ा अच्छा शब्द है मनमथालय, मधुदूत और द्रुमपिक। उसके बाद आकाश का देखें, आकाश के पर्यायवाची ध्रुव, अभ्र, दिव, पुष्कर, खगोल, फलक, तारापथ, नाक, महानील, विहायस और विष्णुपद, आकाश के पर्यायवाची।
आँख का देखें, आँख को प्रेच्छा कहते हैं, अम्बक कहते हैं, चख कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं, ईक्षण कहते हैं, चश्म कहते हैं और चक्षु कहते हैं। उसके बाद देखते हैं आंगन। आंगन के पर्यायवाची होंगे अजिर, प्रांगण और बगर। तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं, अजिर, प्रांगण, बगर। इंद्राणी का देखते हैं, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी इंद्राणी, तो इनका हो जाएगा पुलोमा, शतावरी, मध्यावती, जय वाहिनी, महेंद्री। महेंद्र इंद्र का होता है, तो जब हम किसी शब्द में बड़ी ई जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है, तो महेंद्र से बना है महेंद्री। सक्राणी। उसके बाद देखते हैं ये इंद्राणी के, इंद्र की पत्नी के पर्यायवाची हो गए। अब हम इंद्र के देख लेते हैं। शक्र, देवेश, वासव, जिष्णु, जीमूत वाहन, बिडौजा, कौशिक, सुनासीर, सहस्त्राक्ष, पुरोहुत, विबुधेश, व्रत्रहा, वृद्धश्रवा, सुनासीर और पाक शासन। ये सभी शब्द महत्वपूर्ण शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष, शक्रचाप कहते हैं, सुरचाप कहते हैं, सुरधनु कहते हैं और सप्तबर्ड कहते हैं। ये इंद्रधनुष के पर्यायवाची। इंद्रपुरी, इसका मतलब इसके पर्यायवाची अमरावती, देवेंद्रपुरी और सुरपुर। उसके बाद इति, इति शब्द के पर्यायवाची क्या है देखते हैं। अंत, अशेष, इत्यर्ल और समापन। इति का मतलब किसी काम का आप अंत कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। इष्ट, इष्ट के पर्यायवाची क्या है। अभिप्रेत, अभीष्ट, इच्छित, काम्य और वांछनीय, ये इष्ट के हो जाएंगे। उसके बाद ईशिका, ईसु, तीर, नाराज, पवि, बाण, सलाका और सायक, ये ईशिका के पर्यायवाची। ईशिका को मतलब तीर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ईख, ईख के पर्यायवाची हो जाएंगे रसाल, रसद, पैड़ी, रसदंड और पौड़ा। बेसिकली ईख का मतलब गन्ना होता है, तो उसी के पर्यायवाची हैं ये रसाल, रसद, पैड़ी, रसदंड और पौड़ा, पौड़ा। आगे देखते हैं ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची विभु, स्त्रष्टा, सच्चिदानंद, अज, पार ब्रह्मा, निरंजन और साहब, ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची। अब ईर्ष्या का देखते हैं। डाह, मत्सर, हसद, अमरस, असूया, आट, कीना, खार, वैमनस। ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत ही अच्छा शब्द नहीं है। आगे देखते हैं उपवास, उपवास के पर्यायवाची होंगे फाका, लंघन, निराहार, अनशन। उसके बाद उत्साह, उत्साह के दो महत्वपूर्ण शब्द हैं पर्यायवाची, एक अध्यवसाय और दूसरा उबाल। उसके बाद उचित, उचित के पर्यायवाची समीचीन, वाजिब और वांछनीय। उत्कर्ष देखते हैं उन्मेष, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण। उग्र, उग्र के पर्यायवाची प्रबल, अविनीत, उद्धत, कर्कश और प्रचंड। आगे बढ़ते हैं उनीदा, उनीदा का मतलब होता है ऊँघना, जिसको आलस ज़्यादा आता हो। निद्रा प्रवण, तंद्रालु या निदांसा, ये उनीदा के पर्यायवाची हैं कि बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं, आलस आ रहा है। उपेक्षा, उपेक्षा का लापरवाही, विरक्ति, अनासक्ति और विराग। उदास, उदास के पर्यायवाची उन्मन, विषन्न, उद्विग्न, अन्यमनस्क, अवसन्न। ये अन्यमनस्क बड़ा अच्छा शब्द है। एक बार बताया भी था कि सफलता के लिए आप दत्तचित्त बनिए, अन्यमनस्क नहीं। अन्यमनस्क का मतलब है जिनका मन उदास हो, पढ़ाई के सिवा और भी कहीं लगा हो, तो वो उदास मन होता है, अन्यमनस्क होता है। आप एक बार दत्तचित्त 6 माह के लिए बनकर देखिए, सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मोटिवेशन हम समझाते नहीं किसी को, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप बस पढ़ाई को जारी रखिए, अपने कर्म को करते रहिए। उद्यत, बड़ा अच्छा शब्द है उद्यत। इसके पर्यायवाची होंगे प्रस्तुत, तत्पर और तैयार। आगे यहाँ देखें उन्मूलन,
उन्मूलन का पर्यायवाची होगा अंत, उत्सादन और निरसन। उसके बाद देखते हैं ऊंट। दो महत्वपूर्ण शब्द हैं इसके लिए, एक महाग्रीव और एक क्रमेलक। अब क्रमेलक केमेल से ही बना है, अंग्रेजी शब्द केमेल से बनकर आया है क्रमेलक हिंदी में। तो दो शब्द हैं, महाग्रीव और क्रमेलक। ऊंचा देखते हैं, ऊंचा। ऊंचा का पर्यायवाची या समानार्थी या प्रतिशब्द कुछ भी कह सकते हैं। उच्च, उत्तुंग, बुलंग, तुंग और शीर्षस्थ, ये ऊंचा के पर्यायवाची। एकाएक मतलब अचिंतित है, यकायक और याका बारगी है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कैसे हासिल होगा? जब आप पढ़ाई करके कामयाबी हासिल करेंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तब आपका ऐश्वर्य होगा, वैभव होगा, रिद्धि होगी, श्री होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ओस। ओस के पर्यायवाची तुषार, हिमसीकर, तुहिनकड़। तुहिनकड़, जब आप सुबह कभी जाएंगे सुबह सुबह और घास पर देखेंगे तो तुहिनकड़, छोटे छोटे ओस की बूंदें दिखाई देंगी आपको, तुहिनकड़ कहते हैं। हिमांबु और तुहिन। उसके बाद ओझल। ओझल का समानार्थी शब्द होंगे, पर्यायवाची होंगे अंतर्धान, तिरोहित और विलोचन। आगे अब इस लिस्ट को आगे देखते हैं। ओप। ओप बड़ा अच्छा शब्द है। ओप का पर्यायवाची होगा आब, कांति और चमक। अवघड़। अवघड़ का पर्यायवाची अनगढ़, अलमस्त, बेफिक्र, विद्रप, विरूप। अब इन 5 आप देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दों में केवल आप बेफिक्र से समझ जाएंगे कि अवघड़ क्या है। बेफिक्र का मतलब जिसे कोई फिक्र ना हो, चिंता ना हो। औदार्य। औदार्य के पर्यायवाची उदारता, महत्व, श्रेष्ठत्व और सरलता। उसके बाद औषधि। औषधि के पर्यायवाची भेषज और एक रसायन। कमल, ये बड़ा अच्छा शब्द कमल। कमल के पर्यायवाची देखते हैं, महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं यहाँ पर। कुवलय कहते हैं, पद्मन कहते हैं, नलिन कहते हैं, शतपत्र कहते हैं, शतदल कहते हैं, सस्सी रूह कहते हैं, कंज कहते हैं, सरोरूह, ताम्रस, परिजात, मकरकंद और कुशेष है। ये कमल के पर्यायवाची हो गए। कपड़ा, दुकूल, चीर, चैल, उत्तरीय और चुन्नी, ये कपड़ा के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष, इसके पर्यायवाची देखते हैं। सुरतरु, हरिचंदन, मंदार और पारिजात। आगे देखते हैं कली। कली के पर्यायवाची कोपल, जालक, मुकुल, ताम्रपल्लव, कल्पसाल, नवपल्लव, अखुआ, कोरक, गुंचा और सिगुफा, ये कली के पर्यायवाची। अब यहाँ आते हैं कंठ। कंठ के पर्यायवाची देखते हैं। सिरोधरा, कंध, कंधर और घाटी, ये कंठ के पर्यायवाची। आगे देखते हैं कर। कर मतलब हाथ। कर समानार्थी अनेकार्थी शब्द है। कई बार कर का प्रयोग टैक्स के रूप में करते हैं, किरण के रूप में, हस्त, हाथ के रूप में करते हैं। तो यहाँ हम पर्यायवाची देख रहे हैं, तो कर। कर का पर्यायवाची होगा हस्त, भुजा और शुल्क। कबूतर। कबूतर के पर्यायवाची हारीत, पारावत और परेवा। आगे देखें कटु। कटु के पर्यायवाची तीक्ष्ण, कर्कश, रुच्च, परुष, कड़ा और कठोर। उसके बाद कब्ज। कब्ज के पर्यायवाची मलबंध, मलबद्धता, मलावरोध, बद्धकोष्ठ और कोष्ठबद्धता। अब आगे देखते कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची देखेंगे मदन, पंचसर, स्मर, मीनकेतु, कंदर्प, मयन, मकरध्वज, कुसमसर, केतन, अंगज, प्रद्युम्न और रतिनाम, ये कामदेव के पर्यायवाची। अब आगे देखें काक। काक के पर्यायवाची काड़, बायस, पिसुन, करठ और एकाच, ये काक के पर्यायवाची। कार्तिकेय। कार्तिकेय का कुमार, सडानन, सरभव, स्कंद, विशाख, सरजन्मा, महासेन, सिखी वाहन और तारकजित, ये कार्तिकेय के पर्यायवाची। उसके बाद हम देखते हैं किरण। तो किरण के हो जाएगा मयूख, दीप्ति, प्रभा, केतु, अर्ची।
उसके बाद कुबेर, कुबेर के पर्यायवाची देखते हैं यक्षराज, अधिपति, अर्थपति, अलकाधिप, इंद्रनिधि, ईश सखा, श्रीद, एक कुंडल, कैलाशनाथ, नृवाहन, पुण्य जनेश्वर, रुद्र सखा और वैश्रवण। ये कुबेर, भगवान कुबेर के पर्यायवाची। धन के पति इसलिए धनपति कहते हैं, अर्थपति कहते हैं। आगे देखते हैं कुत्सित, कुत्सित के पर्यायवाची अधम, निकृष्ट, घृणित, लंपट, हे, गर्हित और नीच। ये कुत्सित के पर्यायवाची। आगे देखते हैं कुत्ता, इसके पर्यायवाची सुनक, सार में, मृगारी, सोनहा, गंडक, कौलेयक। कोयल, मदन सलाका, कलघोष, काकपाली, परभृत और अन्य पुष्ट, कोयल के पर्यायवाची। कृष्ण के देखते हैं हरिकेश, गोविंद, मुकुंद, क्षीरसाई, अच्युत, अनंतजित और यहाँ नीचे देखते हैं जदुवीर, मधु कैटभारी, बारसडे, सोमेश्वर, जनार्दन, ब्रजेश, ब्रजेश मतलब ब्रज के ईश, ब्रज मतलब मथुरा, उनके ईश, ब्रज के ईश मतलब कृष्ण, और पार्थ सारथी। उसके बाद केला का देखते हैं रंभा, भानुफल, मोचा, गजवसा और कुंजरासरा। ये केला के पर्यायवाची हैं। उसके बाद केस, केस के पर्यायवाची कच्छ, अलक, कुंतल, चिकुर, पस्म, मेचक, सिरोरु। किसलय, किसलय के पर्यायवाची देखते हैं अंकुर, कोपल, कल्ला, अखुआ और कलिका। किनारा, किनारा के पर्यायवाची कूल, पुलिन, पर्यंत और तीर। कनक, कनक के पर्यायवाची गेहूँ, जातरूप, कुंदन, कलधौत और सुवर्ण। कुमुदनी के पर्यायवाची नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया और इंदुकमल। कांच, कांच के देखते हैं आबगीन और श्वेतरंजन। अब आगे देखते हैं कछुआ, कछुआ के पर्यायवाची कच्छप, कच्छप तत्सम शब्द है, कमठ और कूर्म। कटी, कटी के पर्यायवाची कमर, मध्यांग और श्रोणी। कट्टर, कट्टर के पर्यायवाची असहनशील, धर्मांध, धर्मोन्मत्त, मदांध और हठधर्मी। कर्ण, कर्ण के पर्यायवाची, अब कर्ण यहाँ पर भगवान कर्ण की बात कर रहे हैं। अंगराज, राधे, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, वैकर्तन और वसुसेन। कस्तूरी के पर्यायवाची कुरंगनावी, गंधशेखर, मदना, मदलता, मृगनावी और मृगमद। कूट के पर्यायवाची छल, व्यंग्य, जटिल, जाली, माया, बनावटी। केसर के पर्यायवाची अंबर, अग्निशेखर, कश्मीरज, कुसुम्भ, जाफरान, पिन्याक, सौरभ और हरिचंदन। आगे देखते हैं अगले पेज पर, यहाँ पर कोस, कोस के पर्यायवाची मतलब खजाना, जखीरा और निधि। खर, खर के पर्यायवाची क्या होगा? खर मतलब गधा, खरा, तीक्ष्ण, तेज। खर भी एक समान वो अनेकार्थी शब्द है। खरा, तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट, गदहा, तिनका, प्रखर, रासव और बेसर, ये खर के पर्यायवाची। आगे देखते हैं खल, अधम, पामर, सठ, दुर्जन, धूर्त, नृशंस और कुटिल। उसके बाद खग, खग के पर्यायवाची देखें तो द्विज, शकुनी और संकुत। खगेश, खगेश के पर्यायवाची बैंते, गरुड़। खगेश मतलब खग के ईश, पक्षी के ईश कौन? गरुड़ भगवान। तो बैंते, गरुड़। सर्पारी मतलब सर्प, अरि मतलब दुश्मन, तो सर्प के दुश्मन कौन? गरुड़। हरियान, सुवर्ण और बातने। उसके बाद खरगोश देखते हैं, सशक और सस। खिड़की, खिड़की के पर्यायवाची गवाक्ष, बारी, बातायन और दरीचा। अब भगवान गणेश के पर्यायवाची देखते हैं, हेरंब, द्वयमातुर और महाकाय। गंगा के देखते हैं, सुरधुनि, ध्रुव नंदा और अमर तरंगनी, गंगा के पर्यायवाची। ग्रह के पर्यायवाची देखते हैं, ग्रह मतलब घर, मंदिर कहते हैं, धाम कहते हैं,
आगार कहते हैं, साला कहते हैं, ओक कहते हैं, आसियाना है, आयनशाला है और अयन है। गाय के देखते हैं भद्रा, दोगदी, पयस्वनी, रोहिणी और उसरा, ये गाय के पर्यायवाची। गज, गज के पर्यायवाची देखते हैं कुंजर, करी, गयंद, मतंग, मातंग, बितुंड और कुंभी। गूढ़ के पर्यायवाची देखते हैं जटिल, दुरूह, दुर्बोध, गहन, पेचीदा, संश्लिष्ट और विकट। गीला के पर्यायवाची देखते हैं गीला शब्द, गीला का हो जाएगा तर, आर्द्र और क्लिग्न, ये गीला के पर्यायवाची। ग्वाला के पर्यायवाची अहीर, गोप, गोपालक और चकाहा। घी, घी के पर्यायवाची कलश, कुंभ, कुट और घृत। घृत तत्सम शब्द है, घृत का ही तद्वो घी है। आगे देखते हैं घृणा, घृणा के पर्यायवाची आरुचि। आरुचि का मतलब जिसमें हमें रुचि नहीं तो हमें घृणा होती है, और जुगुप्सा, ठीक है। उसके बाद घड़ा, घड़ा के दो अच्छे शब्द हैं कुंभ और कुट, ये घड़ा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के देखते हैं यहाँ पर निशानाथ, इंदु, राकापति, निधि, विदु, मृगांक, सारंग, कलानिधि, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, कलानाथ और महताब, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चमक के देखते हैं दो हैं कांति और आभा। चतुर, चतुर के पर्यायवाची विज्ञ, विज्ञ मतलब जिसको ज्ञान है तो वो चतुर है। दक्ष, पटु, नागर, निष्णात और विदग्ध। आगे देखते हैं चांदनी, चांदनी के पर्यायवाची कौमुदी, ज्योत्सना, अमृत तरंगड़ी, अमृत द्रव, उजियारी, हिमकर, अंजोरिया, जुन्हाई और चंद्रातप, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची। चश्मा के सहनेत्र, उपनेत्र, उपनयन। चंदन के मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुसार, मलयज, श्रीखंड, गंधसार, मंगल्य, तमाल और अहिवास। इसके बाद चांदी का देखें पर्यायवाची रूपा, रौप्य, जातरूप, चंद्रहास, रूक्म, नौद, कलधौत और दुर्वर्ण, ये सभी चांदी के पर्यायवाची हैं। चोर का देखें दस्यु कहते हैं, खनक होता है, मोसक होता है, कबिज, तस्कर और कुंभिल, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। चोटी का देख लेते हैं शीश, सानु, श्रृंग, शिरोबिंदु, तुंग और पारिकोटी। आगे बढ़ते हैं चटाई, चटाई के पर्यायवाची गोनरी, गोलर, गोलरम, त्रणासन, दरमा, पाटी, मंडरी और शीतल पाटी। चावल का देखते हैं तो तंडुल, तंदुल, भात, ब्रीही और साली, ये चावल के पर्यायवाची हैं। चिड़ीमार, चिड़ीमार के पर्यायवाची हो जाएगा आखेटक, कौटिक, तीवर, पार्थी, पासिक, पासी, बधिक और यहाँ नीचे भी तो कुछ दिए गए हैं, इनको देखते हैं बधिक, व्याध, साकुनी, सौनिक, सारंगिक और सयाद, ये सभी चिड़ीमार के पर्यायवाची हैं। चीटी का देख लेते हैं, चीटी को कीड़ी कहते हैं, पिपीलिका कहते हैं, लूता कहते हैं, बर्मी कहते हैं और सीमिका कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं छाती, छाती के पर्यायवाची उर, वक्ष, वक्ष स्थल, वक्ष प्रांत। उसके बाद जल, जल के पर्यायवाची देखते हैं आव कहते हैं, सारंग कहते हैं, वन कहते हैं, बिंब कहते हैं, संबर कहते हैं, सर्वमुख, अम्बु और अम्ब। जमुना का पर्यायवाची देखते हैं कालिंदी, अर्कजा, तरड़िजा, भानुजा और सूर्यजा। जीव का पर्यायवाची देखते हैं रसना, रसज्ञा, चंचला और रसिका। जंगल का पर्यायवाची देखें अरण्य, कांतार, अटवी, दाव और गहन। जानकी का देखते हैं वैदेही और जनकात्मजा, ये जानकी के पर्यायवाची। उसके बाद जड़, जड़ के पर्यायवाची अचर, अचेतन, निर्जीव और स्थावर। जनक, जनक के पर्यायवाची ब्रह्मज्ञानी, मिथिलापति, मिथिलेश, बापता, विदेह और शीरध्वज। जनेऊ के पर्यायवाची उपनयन, उपवीत, दीक्षा, द्विजत्व, यज्ञोपवीत और वेदारंभ, ये जनेऊ के पर्यायवाची।
जुगनू का देखते हैं, इंद्रगोप, कीटमाण, खद्योत, चिलमीलिका, ज्योतिर्बीज, दीपक्रमि, सबताब और सोनकिरवा, ये जुगनू के पर्यायवाची। ज्योतिषी के पर्यायवाची देखते हैं, अवदज्ञ, ईक्षणिक, कार्यांतिक, कालज्ञ, गणक और नैमित्तिक, ये ज्योतिषी के पर्यायवाची। आगे देखें झरना, उत्स, प्रस्रवण, आबसार, अंबुपात और सोता, ये झरना के पर्यायवाची। झंझा, झंझा के पर्यायवाची अंबाझोर, कोप, चंडवात, महावात, बाताली, बेगानिल, झंझा के पर्यायवाची। झील, झील का पर्यायवाची हो जाएगा अखात, कासार, खंडाली और देवघात। अब आगे यहाँ देखते हैं झूठ, झूठ के पर्यायवाची अर्नथ, मिथ्या और मृषा। टीका, टीका के पर्यायवाची व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, विवृत्ति और भाषांतरण। टेक, टेक के पर्यायवाची आश्रय, अवलंब, अवष्टम्भ और आधार। उसके बाद टेढ़ा, टेढ़ा के पर्यायवाची कुटिल, वक्र और बलदार। उसके बाद ठग, ठग का पर्यायवाची वंचक, प्रतारक, अड़ीमार और प्रवंचक। उसके बाद ठगी, ठगी के दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, प्रताड़ना और वंचना। ठिठोली, ठिठोली का मतलब महाक, उपहास, फबती, व्यंग्य और व्यंग्योक्ति, ये सभी ठिठोली के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं डर, डर के पर्यायवाची हैं त्रास, भीति और विभीषा, ये डर के पर्यायवाची। डाकू, डाकू के पर्यायवाची दस्यु, लुंठक, बटमार और साहसिक। उसके बाद ढंग देखते हैं, ढंग के पर्यायवाची तदवीर, ढब, प्रणली और प्रतीति। उसके बाद ढीठ, ढीठ के पर्यायवाची प्रगल्भ, अविनीत और उद्धत। उसके बाद देखते हैं तलवार, तलवार के पर्यायवाची असि, चंद्रहास, करवाल, संभीर, खड़ग और तेग। तरुणी, तरुणी के पर्यायवाची मनोज्ञा, यौवनवती, प्रमदा और रमणी। तालाब के पर्यायवाची कासार, सरसी, हृद, छद, दहे और पद्माकर। आगे देखते हैं तनिक, तनिक के पर्यायवाची लेस मात्र, रंच मात्र और किंचित। तरंग, तरंग के पर्यायवाची हिलोर, उर्मी, बीच और उल्लोल। तोता, तोता के पर्यायवाची कीर, सुग्गा, रक्तदुंड और दाड़िम प्रिय। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ तत्पर, तत्पर के पर्यायवाची उद्यत, कटिबद्ध और सन्नद्ध। उसके बाद आगे देखते हैं तादात्म्य, इसके पर्यायवाची देखते हैं एरात्मक, सारूप्य, अनन्यता और एकान्विता। तुरंत, तुरंत के पर्यायवाची क्षिप्र, सत्वर और त्वरा। थकान, थकान का पर्यायवाची श्रांति होगा और क्लांति होगा। दरवान, दरवान का पर्यायवाची प्रतिहार और चोमदार। दर्प, दर्प के पर्यायवाची दंभ और अनम्य। दिन, दिन के पर्यायवाची अहन और अहन दोनों हो जाएंगे। उसके बाद दुख, दुख के पर्यायवाची उद्वेग, संताप, क्षोभ और यंत्रणा। दुबला, दुबला के पर्यायवाची क्रस, निर्वन, तन्वी, क्रसकाय। उसके बाद दिल, दिल का पर्यायवाची उर, चित्त, अंतःकरण। दूध, दूध का पर्यायवाची क्षीर, गोस और देवता का पर्यायवाची विबुध, आदित्य, निर्जर, गीर्वाण, त्रिदश और अमत्य। देह, देह का पर्यायवाची बपू, कलेवर, विग्रह, मूर्ति और घट। दांत का पर्यायवाची दसन, द्विज, मुखछुर, रदन और रद। इसके बाद देखते हैं यहाँ द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुधा, याज्ञसेनी, सैरंध्री, पंचकन्या। उसके बाद दही, दही का पर्यायवाची क्षीरज, गोरस, पयस्या और श्रीधन। दायाद, दायाद का पर्यायवाची अनुवांशिक, उत्तराधिकारी, कुटुंबी और सरपिंड। दिढौना का पर्यायवाची देखते हैं यहाँ अनख, काजल, टीका, डीडौना और नजर बहू। उसके बाद दीमक का पर्यायवाची देखते हैं बम्र, बमरी, बल्मीक, बामी, सामिका। दुर्ग का पर्यायवाची आश्रय स्थल, कूट, कोट,
कोट्यम किला, पुर और हिसार। देवदारू के पर्यायवाची अमरदारू, तारपीन, दयार, देवकाष्ठ, परिभद्र, महादारू, शक्रद्रुम, सुरद्रुम और स्नेह वृक्ष। उसके बाद धतूरा का देखते हैं, उन्मत्तक, घंटा पुष्प, ताम्रस, तूरी, महामोही और महासठ धतूरा के पर्यायवाची। उसके बाद ध्रुव के पर्यायवाची अचल और स्थिर। आगे देखते हैं धक्का के पर्यायवाची आघात, झोंका, लंघट्ट और रेला। धनंजय का पर्यायवाची पार्थ, गुडाकेश, वाहना, बीभत्सुरविज्या और सव्यसाची। धनुष का पर्यायवाची सरासन, कोदंड, कारमुक, धनुआ, विशिखासन और सरायुध और सरासन धनुष के पर्यायवाची। धनुर्धर इसके पर्यायवाची देखते हैं, तीरंदाज, कमनैत, धनवी और निसंगी। धरती का देखते हैं पर्यायवाची इला, रसा, अनंता, मही, मेदनी, ज्या, उर्वी, छोड़ी, विपुला और बीज प्रसू। इसके बाद आगे देखते हैं नदी के पर्यायवाची तरंगड़ी, पयसुनी, लहरी, सरी, लरमाला, कल्लोलिनी, कुलंगसा और शैवालिनी। नया का पर्यायवाची अभिनव, ताजा, अर्वाचीन। नक्षत्र का पर्यायवाची तारा, खद्योत, उड, ऋक्ष, तारक। आगे देखते हैं नाजुक का पर्यायवाची होगा सुकुमार, मरसड़ और स्निग्ध। नारी का पर्यायवाची वनिता, ललना और बामा। नाविक का पर्यायवाची मल्लाह, झीवर, तारक, धीवर, माछी, सुकानी। नियति का पर्यायवाची नियति क्या होता है, प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं, उसको नियति कहते हैं। एक नियत होता है, एक नियति, तो ये नियति है भाग्य वाला, और भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं, विधि कहते हैं, भावी कहते हैं, दैव्य कहते हैं। नौका के पर्यायवाची डोंगी, वनवाहन, द्रोणी और सफीना। नाभि के पर्यायवाची अहि, नाभ, मूल, सिरा। पटु के पर्यायवाची प्रवीण, पारंगत, निष्णात। उसके बाद आगे देखें पत्ता के पर्यायवाची दल, पल्लव, पत्र, पात, छदन। पत्थर के पर्यायवाची अस्म, संग, ग्रावा, उपल। पंडित का पर्यायवाची सुधी, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ। पति का पर्यायवाची भर्ता, बल्लभ, भतरी, आर्यपुत्र और साई। पत्नी के पर्यायवाची भार्या, दारा, बामा, बल्लवा, कांता और कलत्र। पर्वत का देखते हैं, मेरु, तुंग, आद्रि, जबल, अद्रि, कोह, भूभृत और सिलोच्चय। पवन अर्थात वायु के पर्यायवाची देखते हैं, समीकरण, पवमान, नभ प्राण और प्रभंजन। आगे देखते हैं परशुराम के पर्यायवाची भृगसुत, जामदग्नि, भार्गव, परशुधर, रेणुकातनय और भगुनंदन, ये परशुराम के पर्यायवाची। पराग देखते हैं, पराग के पर्यायवाची रंज, पुष्पराज, पुष्पधूलि, सुगंध, परिमल और केसर। अब अगले पेज पर यहाँ देखते हैं पर्दा के पर्यायवाची ओट, आवरण, यावनिका और नेपथ्य वाक्यांश में आपने पढ़ा होगा, रंगमंच के पीछे का स्थान, नेपथ्य, पर्दा। परिचर्या के पर्यायवाची सेवा, टहल, शुश्रूषा। कहते हैं कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पल्लव का देखते हैं, पल्लव के पर्यायवाची किसलय, पर्ण, पात और कोपल। पसीना के पर्यायवाची श्रम, कड़, श्रम सीकर। पाप का पर्यायवाची अध, पातक, अपकर्म और कलुष। उसके बाद पान का पर्यायवाची तांबुल, नागरवेल, नागवल्ली, पर्णलता, सप्तशिला और मुखभूषण। उसके बाद देखते हैं आगे पाला के पर्यायवाची प्रोलय, निहार, तुषार। पार्वती का देखते हैं, शिव की पत्नी पार्वती के पर्यायवाची शिवा। आर्या, अभया, हेमवती, मृडानी, अपर्णा और शिवानी।
पिता का देखते हैं पर्यायवाची तात और वालिद। अब पुत्र का पर्यायवाची देखते हैं औरस, तनुज, नंदन और वत्स। पुत्री का देखते हैं दुहिता, तनुजा, नंदिनी। पृथ्वी का पर्यायवाची देखते हैं उर्वी, मेदिनी, प्राहुवी और धाप्ती। पीपल का पर्यायवाची देखते हैं अश्वत्थ, कुंजरासन, बोधिद्रुम। उसके बाद पतंगा, पतंगा का पर्यायवाची देखते हैं पंखी, पतिंग, पखाना और सलभ। पल्लवी का देखते हैं पर्यायवाची गुंजार, पलासी, सस्यपूर्ण, सस्य श्यामल, सापल्लव। बलराम का देखते हैं हलायुध, रोहिणे, श्यामबंद, हली, मसूली, रेवती रमण और राम। उसके बाद देखते हैं यहाँ बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची फुलवारी होगा, कुंज हो जाएगा, निकुंज, आरामगाह और गुलशन। बंदर का देखते हैं कपीस, हरि, मरकट, कीस, बलीमुख, प्लवंग और बनौका, ये बंदर के। बिजली देखते हैं, बिजली के पर्यायवाची चंपा, असिन, धनवल्ली, क्षणप्रभा और कांचनवली, ये बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। बहेलिया का देखते हैं, बहेलिया मतलब शिकारी, अहेरी, आखेटक, व्याघ्र और लुब्धक। बाण के पर्यायवाची तोमर, बिसिक, सिलीमुख, नाराज, सर, ईसु, सायक और आसुग। उसके बाद बाल का देखते हैं, बाल के पर्यायवाची कच, चिकुर, सिरोरु, चूड़ा, चूल, कुंतल। बादल के पर्यायवाची धाराधर, अब्र, जीमूत, परजन्य, सारंग और तोयद। आगे देखते हैं बारिश, बारिश का पर्यायवाची पावस, वृष्टि, मेह, बरखा। ब्रह्मा, ब्रह्मा के पर्यायवाची बिरंच, विधना, प्रजापति, कमलासन, लोकेश, कर्तार्य, गिरापति। ब्राह्मण का देखते हैं विप्र, भूसुर, भूदेव, महीसुर, महीदेव, अग्रजन्मा। बकरी का देखते हैं अजा, छागी, छेर, छेरी। बिल्ली, बिल्ली का देखते हैं दीप्तलोचन, दीप प्राच्छा, बिलाई, मारजारी, बिडाली और सालाब्रक। बैल का देखते हैं अच्छधर, ऊछा, ऋषभ, पुंगव और बकर, बैल के पर्यायवाची। बिच्छा का देखते हैं मधुकरी और याचक वृत्ति। भीष्म का देखते हैं गंगादत्त, गंगासुत, गांगेय, तालकेतु, देवव्रत और ब्रह्मचारी। भांड का देखते हैं, भांड का विदूषक, मस्खरा और जोकर। आगे देखते हैं भ्रमर, भ्रमर भौरा के पर्यायवाची षटपद। दुई, रेफ, मिलिंद, चंचरीक, सिलीमुख और भृंग। उसके बाद देखते हैं भैंस, भैंस का पर्यायवाची लुलापा, सैरभी, लुलाया और कासरी। भाला, भाला का पर्यायवाची सलाका, कुंत, नेजा और बर्छा। मंदिर का पर्यायवाची ईशग्रह और शिवाला। मंजुल का पर्यायवाची चित्ताकर्षक, मनोरम और मनहर। मंडित का देखते हैं विभूषित, अलंकृत और अमलंकृत। मंदन का देखते हैं मंद, अशीघ्र और अद्रुत। मक्खन का देखते हैं, मक्खन का पर्यायवाची ददिसार, नवनीत और लौनी। मक्कार का देखते हैं धूर्त, खोटा, छली और वंचक। मधु का पर्यायवाची देखते हैं बसंत ऋतु, शराब, चैत्र मास, कसुकासव, मकरंद, पुष्पासव, माच्छिक, आसव और माच्छिक। महादेव के पर्यायवाची देखते हैं पशुपति, कपर्दी, वामदेव, सितिकंठ, मदनारी और चंद्रमौली। मंथन का पर्यायवाची देखते हैं संघर्षण, बिलोना, अवगाहन। मछली का देखते हैं सफरी, झक, जल जीवन और झस, ये मछली के पर्यायवाची। अब देखते हैं यहाँ मदिरा, मदिरा के पर्यायवाची आसव, सोम, मध्य, मदवासव, सुरा, बारूड़ी, हाला और माधवाक और माधविज, ये नीचे देखते हैं माधविज भी मदिरा का पर्यायवाची। मनचाहा देखते हैं यथेष्ट, यथेच्छ, अभीष्ट, मनोवांछित। मनीषी का पर्यायवाची ज्ञानी, विचारक, चिंतन, मूर्धन्य, निष्णात। मनुष्य का पर्यायवाची मर्त्य, जगतीचर, जीवश्रेष्ठ, मनुवंशज और मर्दुम।
ये मनुष्य के पर्यायवाची। मसौदा के पर्यायवाची पांडुलिपि, प्रालेख, प्रारूप। महक के पर्यायवाची परिमल, बास, सुवास। महावत का पर्यायवाची हाथीवान, पीलवान, महापात्र। मातहत का पर्यायवाची अधीनस्थ, अवर, अधीन। माँ का पर्यायवाची मातरी, महतारी, धात्री, प्रसू, अंबिका। उसके बाद आगे देखते हैं मित्र। मित्र का पर्यायवाची सुहृद, वयस्क, सपच्छ। मीठा। मीठा का पर्यायवाची सरस, सुरस, स्वादु। उसके बाद मुख्य। मुख्य का पर्यायवाची प्रवर, वरेण्य। मूंगा। मूंगा का पर्यायवाची प्रवाल, विद्रुम, रक्तमणि, रक्तांग। मूर्ख। मूर्ख का पर्यायवाची मूढ़, जड़, अज्ञ, मंदति, अबोध। मुर्गा। मुर्गा का पर्यायवाची तमचूक, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट और चढ़ायुध। मेढक का पर्यायवाची दादुर, भेक, सालूक, सालू, चातक, दरदुर, बरसाभू और सातुर। मैना। मैना का पर्यायवाची कलह प्रिया, मदन, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी, सारिका और त्रिलोचना। मोती का पर्यायवाची सुक्तिज, स्वातिसुत, सीपिज और शशिप्रभा। मोर का देखते हैं केकी, कलापी, बही, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग, हरि और शिखावल। मोक्ष का पर्यायवाची कैवल्य, अपवर्ग, परमपद, परमगति, परमधाम और अमृतत्व। ये हो जाएंगे मोक्ष के पर्यायवाची। यम। यम के पर्यायवाची सूर्यपुत्र, अंतक, धर्मराज, समन, कीनास, कृतांत और जीविनेश। युधिष्ठिर के पर्यायवाची आजातारी, कंक, कौंतेय, धर्मराज, पार्थ और प्रथासुत। रक्त का पर्यायवाची देखते हैं लोहित, शोणित और लोहू। रक्त का पर्यायवाची देखते हैं तल्लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त और लीन। रावण का पर्यायवाची देखते हैं 10 कंधर और दैत्येंद्र, मतलब दैत्य का इंद्र, दैत्येंद्र मतलब दैत्य का इंद्र। राजा। राजा के पर्यायवाची राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाल। रात का पर्यायवाची छपा, यामिनी, त्रियामा, तमिस्त्रा, विभा, दोसा, अमा, तपस्विन, यामा, राका, बासुरा और श्यामा। लक्ष्मण का देखते हैं शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत और शेष। लक्ष्मी का पर्यायवाची देखते हैं इंदिरा, हरिप्रिया, क्षीरोद और भार्गवी। लग्न का देखते हैं नत्थी, संयुक्त, संबद्ध, संलग्न। ललित का देखते हैं दिलकश, रमणीय, मन भावन। बच्छ का देखते हैं बच्छ का पर्यायवाची छाती, बचस्थल, उदरस्थल। वर्ष का पर्यायवाची देखते हैं वर्ष के 2 शब्द हैं अब्द और बत्सर। वर्षा का पर्यायवाची पावस, मेह, दुर्दिन, बरसड़। बिरद का पर्यायवाची गुणगान, यशोगान, गुणवर्णन और कीर्ति। आगे देखते हैं विशद। विशद का पर्यायवाची साफ, व्यक्त और प्रकट। विष। विष का पर्यायवाची गरल, माहुर, कालकूट और हलाहल। वृत्तांत का पर्यायवाची हाल और समाचार। वृत्ति का पर्यायवाची जीविका, पेशा और रोटी। वृथा का पर्यायवाची व्यर्थ, निरर्थक, निष्प्रयोजन। वैश्या का पर्यायवाची गणिका, सदा सुहागिन, बारांगना, पतुरिया, चंचला, कालरेखा, मंगलसुखी, रूपा जीवा, पातुर, पुरवामा, रामजनी, वारवधु, वारवनिता और सर्ववल्लभा। ये सभी वैश्या के पर्यायवाची हैं। उसके बाद वैश्य का देखें, वैश्य के पर्यायवाची बनिया, बड़िक, व्यापारी, लाला, आपड़िक, सौदागर और बनकिया। उसके बाद व्याध। व्याध का पर्यायवाची देखते हैं बहेलिया, आखेटक और लुब्धक। व्रीड़ा। व्रीड़ा का पर्यायवाची लज्जा, हया और संकोच। बसंत का पर्यायवाची मधुमास, कुसुमाकर, माधव और पिकमित्र। शरीर के पर्यायवाची काया, गात और बपु। साप का पर्यायवाची अवग्रह और दुर्वचन, मतलब खराब वचन, उसे दुर्वचन साप कहते हैं। साप, अभिशाप। शाश्वत। शाश्वत के पर्यायवाची सर्वकालिक, अक्षय, सनातन और चिरंतर। शिल्पी का पर्यायवाची कारीगर, दस्तकार और शिल्पकार।
अब यहाँ आगे देखते हैं अगले पेज पर, शुक्ल, शुक्ल का पर्यायवाची धवल, धौला, शुभ्र, श्वेत, गौर, सित, अवदात और उज्ज्वल। शेषनाग के पर्यायवाची अहि, ब्याल, पन्नग, फड़ीस। श्लाघा का पर्यायवाची, श्लाघा मतलब तारीफ करना, सराहना करना। संड, संड का पर्यायवाची हिजड़ा, जनखा और क्लीब। संतप्त का पर्यायवाची व्यथित, क्लेशित, वेदनाग्रस्त। संध्या का पर्यायवाची निशारंभ, दिनावसान, दिनांत और प्रदोष काल। सन्यासी का पर्यायवाची देखें, दंडी, विरत, त्यागी, परिव्राजक। आगे देखते हैं समर्थन, समर्थन का पर्यायवाची मंडन, पिष्टपेषण, अनुमोदन और पक्षपोषण। समुद्र का देखते हैं सिंधु, पारावार, नदीस, अवधि और बारिश। सरस्वती का देखते हैं गीरा, भाषा, कर्णिका और प्रज्ञा। सारंग का पर्यायवाची देखते हैं सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव और मृगा। सूअर का पर्यायवाची देखते हैं बराह, बाराह, सूकर। हंस का देखते हैं मुक्त, भुक, मराल और सरस्वती वाहन। हवाला का पर्यायवाची देखते हैं अर्पण, समर्पण और हस्तांतरण। आगे बढ़ते हैं, हरितिमा, हरितिमा का पर्यायवाची हरियाली और हरापन। और अंतिम है हे, हे का पर्यायवाची तुच्छ, नाचीज, नगण्य और गर्हित। तो ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। पर्यायवाची की श्रृंखला थी, एक ही क्लास में हमने सभी पर्यायवाची पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आने वाले जो आर ओ एग्ज़ाम में उसमें काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे BDR के चैनल को शेयर करें, BDR के स्टडी चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात बता दें कि पढ़ाई अवश्य करिए, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन का और अपने घर का वित्त मंत्री बनना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।